ओके जी, दिस इज़ द पार्ट 2 जिसके अंदर हम डिस्कशन कर रहे थे। अब यहाँ पे देखो, पेप्युलर इरप्शन है, ठीक है, एंटी क्यूबिटल फोसा के ऊपर इचिंग है, वर्सन एट नाइट है। सीधा सीधा हमारे पास केस किसका है? स्कैबीज़ का केस है, और कोई केस नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर वही है, स्कैबीज़ काज बाय ह्यूमन इच माइट, ठीक है। जो हमारे पास इच है उसके इच माइट की वजह से, जिसको हम कहते हैं सैक्रोपटीज स्कैबियाइज, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो है ना ये सारी की सारी हो रही है। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है? अदर पॉसिबिलिटी क्रोनिक एक्जाइमा हो सकता है, टीनिया कार्पोरिया हो सकता है, कोई भी फंगल इन्फेक्शन, क्रोनिक अर्टिकेरिया हो सकता है, एलर्जी, या फिर सेफिलिस हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास TCS से याद कर लोगे, टीनिया कार्पोरिया, C से हमारे पास क्रोनिक अर्टिकेरिया, S से सिफिलिस हो सकता है, या फिर ये C से हमारे पास हो सकता है क्रोनिक एक्जाइमा हो सकता है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है? आपने वही सेम ट्रीटमेंट देनी है जिसके अंदर हमारे पास क्या था। सबसे पहले आपने जो परमेथरिन, ठीक है, वो जो सोल्यूशन है, ठीक है, वो दे सकते हैं, या फिर आप इसमें मेलाथाइन लोशन दे सकते हैं, ठीक है। कॉर्टिकोस्टीराइड दे सकती हैं, एंटीहिस्टामिन दे सकते हैं, और सिंगल डोज आपने किसकी देना है? आइवरमेक्टिन की जो है ना वो आपने डोज देनी है, ठीक है। तो PEM ने, ठीक है, एंटीहिस्टामिन खाई है, ठीक है, और उसने साथ में स्टीराइड्स भी खा लिए हैं, परमेथरिन, और हमारे पास क्या था? मेलाथाइन लोशन, और हमारे पास एंटीहिस्टामिन, कॉर्टिकोस्टीराइड, और साथ में आपने आइवरमेक्टिन जो है ना वो इसके अंदर दे देनी है। अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ दिस स्कैबीज़ क्या है? सबसे पहले आपने जब भी मैनेजमेंट का होए ना, तो मैं पता क्या करता हूँ, यहाँ पे मैनेजमेंट की हेडिंग देख के सबसे पहले लिखता हूँ हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री से आपने हमेशा मैनेजमेंट शुरू करनी कि आया कि उसको हुआ क्या है, ठीक है। हिस्ट्री, फिर जनरल मैनेजमेंट, और फिर आपने स्पेसिफिक मैनेजमेंट। ये 3 हेडिंग देंगे तो अच्छे नंबर आपको मिलते हैं। ये मैं आपको टेक्निक सिखाने लगा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपने हिस्ट्री और क्लिनिकल एग्जामिनेशन में से साइन और सिम्टम जितने भी हैं वो नोट कर लेने हैं। कन्फर्मेटरी, फिर आप इसमें मैंने इन्वेस्टिगेशन के अंदर आप क्या करेंगे? जनरल इन्वेस्टिगेशन और स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन। जनरल में आप उसका CBC और वो सारी अगर करवाना चाहे तो करवा लो। स्पेसिफिक के अंदर आप ना जो उसके इच माइट है, सैक्रोप्टिस स्केबियाई, इसके आप क्या करते हो? अंडे जो है ना वो KOH के अंदर जो है ना वो रखते हो, ठीक है। विजुलाइज द माइट और इट्स, या वो खुद या उसके अंडे जो है ना, यहाँ से आप स्क्रैपिंग कर लेते हो, यहाँ से उसके जो अंडे, और अगर वो माइट खुद है वो देख लो, उसको माइक्रोस्कोपिकली देख लो। साथ में आप स्किन की बायोप्सी ले लो, स्क्रीन को स्कैप करके बायोप्सी ले लोगे तो आपके पास ये केस सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा। आइडेंटिफाई दी स्कैबिएटिक बरोज, जो उसने यहाँ पे गारें बनाई हुई हैं बरोज़, वो आप यहाँ पे देख लो, अब पता चल जाएगा। ट्रीटमेंट वही है, आइवरमेक्टिन हो गया, परमेथरिन, मेलाथाइन लोशन, और वो सारे के सारे। फिर यहाँ पे एक और केस है, इच रैश ऑल ओवर द बॉडी मेनली एट नाइट। सीधा सीधा स्कैबीज़ का केस है। सिस्टर और ब्रदर को सेम प्रॉब्लम था, ठीक है। एग्जामिनेशन में पेपुलर इरप्शन है सराउंडिंग द स्क्रैच मार्क का डायग्नोसिस क्या है? सैक्रोपेटिस स्कैबियस इच माइट की वजह से होती है सारी की सारी। अदर में ह्यूमन में हमारे सैक्रोपेटिस की वो हमारे पास अदर पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? एक्जेमा, TCS से हमने याद किया था, TCS। T से टीनिया कार्पोरियस, C से क्रोनिक एक्जाइमा, S से सेफिलिस, या फिर C से एक और था हमारे पास क्रोनिक अर्टिकेरिया हो सकता है। तो ये हमारे पास सीधी सीधी सा केस है, ठीक है। ये हमारा हो गया जी स्कैबीज़ का केस। नेक्स्ट हमारे पास आ सकता है एक्नी वल्गैरिस। किस किस कंडीशन में आपको मिलेगी? एक तो वो बच्चा जो एक्नी वल्गैरिस का होगा ना, ठीक है। इसको मैं फाड़ दूँ या नहीं? बिस्मिल्लाह लिखी हुई है, यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एक्नी, यार तुम स्टैंड को क्या है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अगर आपके पास एक्नी वल्गैरिस का केस आए तो इसके अंदर एक तो उसकी एज जो है ना वो 12 से 20 साल की होगी, ठीक है। और वो मोस्टली जो है ना वो एक तो मेल्स होते हैं, और इसके अंदर ब्लैक हेड मेनली ऑन दी फेस। उसका जो फेस है ना उसके ऊपर एक्नी क्या होती है? मुंह के ऊपर दाने निकल आना, उसको हम एक्नी कहते हैं ना। तो फेस के ऊपर आपको ब्लैक डॉट्स या ब्लैक जो है हेड्स वो आपको मिल जाएंगे। और इसके अंदर हमारे पास फैमिली हिस्ट्री हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अभी मैं आपको एक पहले डायग्राम दिखा देता हूँ, उसके बाद इस डायग्राम को जो है ना वो आपने याद रखना है। एक्नी वल्गैरिस, ACNE, एक्नी वल्गैरिस, ये देख रहे हो फेस के ऊपर जो है ना अमूमन आपने इसको याद रखना है। तो एक्नी वल्गैरिस के अंदर अब इसके अंदर हमारे पास क्या क्या सिनेरियोज आ सकते हैं वो मैं ज़रा आपके साथ डिस्कशन कर दूँ। यहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास जी 19 साल का एक बच्चा आया, ब्लैक हेड्स हैं, पेप्यूल है, पस्ट्यूल है ऑन हिज फेस, ठीक है। तो ये सीधा सीधा किसका है कि हमारे पास फेस के ऊपर ब्लैक हेड्स आ गए, और वो बच्चा क्या है 19 साल का। मैंने कहा 12 से 20 साल के दरमियान मोस्टली होते हैं, और हमारे पास ये मतलब जवानी की जो उम्र होती है ना उसके अंदर, और हमारे पास जो है ना वो ब्लैक हेड्स होंगे ऑन दी फेस। तो दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस एक्नी वल्गैरिस AV,
एक्नी वल्गैरिस, ठीक है। और इसके अलावा अदर साइड ऑफ द बॉडी कैन बी इन्वॉल्व, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास जो अदर साइड ऑफ द बॉडीज़ है ना, इसके अंदर आपके पास कौन कौन सी हो सकती हैं। एक तो हमारे पास किसकी वजह से होती है, ये हमारे पास होता है प्रोपेनियोबैक्टीरियम एक्नी की वजह से, पीबी बैक्टीरिया, ठीक है, प्रोपेनियोबैक्टीरियम एक्नी की वजह से। अब यहाँ पे हमारे पास उसके साथ फेस के साथ हमारे पास बाद में जो है ना अदर साइड, उसकी गर्दन ले जाओ, गर्दन के साथ उसकी छाती पे ले जाओ, ठीक है। ये मैंने एक लड़की लाइव देखी थी, लड़की को था आई थिंक एक्नी वल्गैरिस, ठीक है। और फिर उसकी जो है ना वो कंधे, छाती, फिर उसकी जो है ना वो शोल्डर, उसकी फिर उसको उल्टा कर दो, बैक के ऊपर ले जाओ, ठीक है। उसकी बैक और उसकी जो बटक्स है ना उसकी तक ये जो है ना वो जा सकते हैं। तो मैंने यूँ याद किया वो एक्नी वल्गैरिस की दूसरी। अच्छा, अब इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है, अगर तो माइल्ड टू मॉडरेट है या फिर अगर वो सीवियर है, हमें अब ये देखना है। अगर तुम क्योंकि हमने कहा कि ये बैक्टीरियम की वजह से होता है, पोनीबैक्टीरियम एक्नी की वजह से, ठीक है। तो एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है, ये दे दो। हार्मोनल थेरेपी में ईस्ट्रोजन कंटेनिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है ना वो आपने दे देना। तो हमारे पास अगर तुम माइल्ड टू मॉडरेट है ना, ठीक है, तो इसके अंदर आपने बैक्टीरिया तो एंटीबायोटिक्स दे देनी है, जिसके अंदर आपके पास क्या है, टेट्रासाइक्लिन, चलो हम दे देते हैं, ठीक है। फिर साथ में आपने अगर देना ईस्ट्रोजिन वाले जो है ना वो हार्मोनल थेरापीज़ वो साथ दे देनी है। फिर मॉडरेट और सवेयर है तो इसके अंदर आप विटामिन ए और ग्लूकोकार्टिकाइड जो है ना, फिर आप साथ में विटामिन ए और साथ में आप स्टीराइडल थेरापी आप दोगे ग्लूकोकार्टिकाइड, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी एक्नी वल्गैरिस के बारे में, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। फिर हमारे पास जो थर्ड सिनेरियो मोस्टली आता है डर्माटोलॉजी के अंदर, वो है जी एटोपिक एक्जाइमा, ठीक है। सबसे पहले ये एक पिक्चर देखो, इसके अंदर देख लो, ये आपको ब्लैकनिश लाइकेनिफिकेशन और इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं ना, तो इसके अंदर हो गई यही, एक तो फैमिली में उसको